हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम आप लोगों को सेट वन को अपलोड किए थे, उसके बाद सेट टू के बारे में बताने जा रहे हैं। जो सेट टू आज हम लोग पढ़ाएंगे और आप लोग को यूट्यूब में अपलोड करेंगे। खास करके क्लास 11 का वैसे विद्यार्थी जो एग्ज़ाम 2023 में दे रहे हैं, जिसकी एग्ज़ाम जो है ये 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए टोटल हमने एक कमिटमेंट किए थे कि टोटल हम लोग 5 सेट निकालेंगे। तो 5 सेट में से सेट 1 अपलोड कर दिए और सेट 2 आज हम लोग फिर अपलोड कर रहे हैं। इस तरह से प्रत्येक सेट में 75 to 40 क्वेश्चन, टोटल 22 चैप्टर का गैस किया हुआ क्वेश्चन है। और आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको नॉलेज के साथ साथ एग्जाम के लिए एकदम 110% श्योर रहिए कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग पहले ये मेरा चैनल जो है ABC बायोलॉजी क्लास इन हजारीबाग झारखंड, उसे आप लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या है कि और भी जितने इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगा वो हम अपलोड करते रहेंगे और आप लोग के पास एक राइट टाइम पर पहुँच जाएगा। और जितना हो सके आप इसे शेयर भी करें, ताकि वैसे विद्यार्थी है जो लगभग झारखंड में जितने भी विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं और खास करके बायोलॉजी का है, तो उसके पास ये वीडियो मेरा चला जाए, जिससे उसे अपना एक स्पेशल एडवांटेज होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना ना छोड़ें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें। चलिए, आज हम लोग पढ़ा रहे हैं जिसमें से बॉटनी में 17 क्वेश्चन और जूलॉजी में 18 क्वेश्चन, इस तरह से देखेंगे और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द टिश्यू प्रेजेंट एट द रूट टिप एंड शूट टिप इज, यानी कह रहा है कि ये देखिए हम लोग बॉटनी पढ़ा रहे हैं, बॉटनी तो बॉटनी में कह रहा है कि द टिश्यू प्रेजेंट एट द रूट टिप एंड शूट टिप इज, कौन सा टिश्यू होता है। तो जानेंगे कि प्लांट में टोटल 5 टिश्यू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, यानी 3 जो टिश्यू होता है उसे सिंपल टिश्यू कहते हैं और 2 जो टिश्यू होता है उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, जिसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फाइलम। लेकिन यहाँ पर कह रहा है हमारा क्वेश्चन में कि द टिश्यू प्रेजेंट एट द रूट टिप एंड शूट टिप, रूट टिप और शूट टिप में जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है उसमें जर्मिनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होता है, वो आगे की ओर डेवलप होता है। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ H2O थ्रू सेल वाल, उसे क्या कहेंगे, सेल वाल के माध्यम से वाटर का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट। इसे क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट, यानी एपोप्लास्ट ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, देखिए डॉट 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 दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है कि आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का, जैसे टोटल प्लांट किंगडम हम लोग चैप्टर 3 में जब पढ़ेंगे तो प्लांट किंगडम, टोटल प्लांट किंगडम को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जो ऑफलाइन में हम लोग डिटेल्स पढ़ाए थ्योरी में। लेकिन फिर भी बता देते, देखिए कहता है कि किंगडम, जिसमें कहता है अलगी, ब्रायोफाइट, पेटिडो, यानी प्लांट किंगडम को टोटल कितने भाग में क्लासिफाई किया, 5। तो क्या आता है, अलगी, ब्रायोफाइट, पेटिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कौन से ऐसे प्लांट किंगडम के अंदर कौन सा ऐसा प्लांट है जो क्या है कि उसे एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा आ जाता है, एम्फीबियन। देखिए ब्रायोफाइट्स, क्या आता है, डी में ब्रायोफाइट्स को। अब किस कारण से आता है, किस कंडीशन में इसे कहते हैं, इसे हम लोग अपनी भाषा में पथल चट्टा भी कहते हैं। और ये पेड़ को, ब्रायोफाइट्स को
ये जो देखिए ये पत्ता जो होता है अक्सर अगर किसी भी व्यक्ति का किडनी स्टोन होता है तो एक ग्रामीण क्षेत्र में कहता है ना कि एक जड़ी बूटी के रूप में, तो अगर एक किसी का अगर किडनी स्टोन अगर 10 mm तक का भी है तो या यूरिन ब्लडर के अंदर, तो वो क्या होता है कि अगर सुबह सुबह एक पत्ता खाली पेट खाएगा और 2 गिलास पानी लगभग जो है 3 घंटा के अंदर 6 गिलास पानी इस तरह से 1 महीना तक अगर वो पीता है तो उसका पथरी जो है गला के निकाल देता है कैलकुलेट, समझ में। तो इसकी एडवांटेज को बताएं, लेकिन क्या है कि इस प्लान का जो कंप्लीट डिटेल्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो थ्योरी में ऑफलाइन में पढ़ा जाता है, और अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, ये एग्जाम अभी बहुत ही नजदीक है तो ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैसे पढ़ा दे रहे हैं कि ताकि वैसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश घर तरफ ही रह गया है, हजारीबाग नहीं आ पाया, या सोचा कि चलो एक सप्ताह में अब क्या जाएंगे एग्जाम की तैयारी करना है तो सेल्फ स्टडी करना है। देखिए सेल्फ स्टडी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। टीचर गिव यू वे ऑफ सक्सेस बट नेवर फ्लो इन योर लाइफ। टीचर एक वही है जो आपको एक सही रास्ते दिखा देता है, समझ में, एक प्रॉपर गाइडलाइन दे देता है जो फ्यूचर के बारे में, जिसकी अपनी एक एक्सपीरियंस जो होता है लाइफ का वो स्टूडेंट को एक के सामने रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या है कि स्टूडेंट को खुद ही सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी ही लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना मेहनत कर रहे हैं वही आपका मेहनत ही आपका रंग लाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट है बोले ना कि मोबाइल एक ऐसी प्रक्रिया है, मोबाइल देखो अभी एक आर्टिकल आता है इंग्लिश में, हम लोग इंग्लिश भी पढ़ाते थे हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश के लिए, क्योंकि बहुत हिंदी मीडियम के ऐसे बच्चे आते हैं जिसको सेंटेंस बना नहीं पाता है, आकर के साइंस तो ले लेता है, साइंस लेने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, वो सर अच्छा पढ़ाए। टीचर किसी भी टीचर को सिलेक्शन करोगे, लेकिन क्या है कि अपना जो पहले है अपना पहले बेस को तो मजबूत होना चाहिए। वही कंडीशन देखते थे कि स्टूडेंट अपना जो है सेंटेंस बना नहीं पा रहा है, वैसी कंडीशन में बहुत सारे इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है और इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है ना, तो जैसे कहता है ना कि ठंडा गर्म हो जा रहा है, उसी तरह से डायरेक्ट हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में जब कन्वर्ट होता है एक बहुत प्रेशर आ जाता है, उसे लगता है वो शॉर्ट टर्म, तो वैसे सिचुएशन में अच्छे टीचर को क्या कर देता हो, डिसलाइक कर देगा, और जो उसके लेवल का जो टीचर होगा उसको ज्यादा लाइक करता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म जानता है कि बच्चे जो आए उसको क्या कंडीशन को देना है। और हम लोग जो है बच्चे को धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस की ओर लेके जाते हैं, तो एडवांस में जब बच्चा जाता है तो कहता है सर बहुत पढ़ा रहे, बहुत डीप पढ़ा रहे, बहुत थ्योरी पढ़ाने लगे, तो बहुत ज्यादा जब पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा तभी गहराई में ही छुपा रहता है। देखिए कभी शॉर्ट कभी जो होता है ना, अभी आपका जो होता है कहते हैं कि शॉर्ट कभी आपका बेस्ट नहीं होता है, चीप कभी बेस्ट नहीं होता है, और शॉर्ट कभी आपका डीप नहीं हो सकता है। तो अगर चीप रहेगा तो बेस्ट नहीं होगा और शॉर्ट रहेगा तो डीप नहीं होगा। अगर 15 फीट के गड्ढा में अगर आप पानी खोदते हो तो निकालते हो गड्ढा से तो पानी पोर्टेबल वाटर नहीं होगा, समझ में। उसी प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ लाइफ में आगे करना है अगर हमें, तो वो सिंसियरिटी जो होता है वो टीचर के अलावा सेल्फ को अपने आप में बदलाव ला करके हमेशा कुछ ना कुछ एक नए नॉलेज को अर्न करना पड़ेगा, समझ में। और जब अर्न करोगे और टीचर के पास नए नॉलेज को लेकर के आओगे तो टीचर के सामने अगर कहीं आउट ऑफ माइंड हुआ तो वो अपना बताएंगे। और अगर तुम चाहते हो उससे भी शॉर्ट कर करके हमको एक इंटरटेनमेंट के साधन से कल बाय पास द एग्जामिनेशन बाय हॉक, दिस इज नॉट अ परफेक्टेबल स्टडी, मे बी यू आर वेल क्वालिफाइड बट यू आर नॉट अ वेल एम्प्लॉयड पर्सन। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो इसलिए हम लोग प्रॉपर गाइड दे देते बच्चे, तो वैसे इसलिए इस वीडियो को उतना शेयर कर दे कि वैसे बच्चा है जो कैपेबल नहीं हो पाया है तो वहाँ तक वीडियो जाएगा, वो अपना चैनल सब्सक्राइब होगा, तो कहते हैं कि थोड़ा बहती गंगा में डुबकी लगा दिया, मतलब कि कम से कम उसका रिजल्ट तो बच जाएगा, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो हो जाएगा, बाकी उसका अपना फ्यूचर का डिसीजन उसके हाथ में होता है और बहुत सारे नॉलेज भी मिलेंगे। चलिए देखते पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसमें आ जाता है क्या कि आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीलिया ऑफ द प्लांट्स, तो कौन आ जाता है, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या, C4 साइकिल। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है C4 साइकिल इज ऑल्सो नोन है। C4 साइकिल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कहता है हेड सेलेक्ट साइकिल कहते हैं। देखिए SLACK हेड सेलेक्ट साइकिल कहा जाता है। टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, हेड सेलेक्ट साइकिल, देखिए हेड सेलेक्ट साइकिल।
यानी C4 साइकिल को क्या कहा जाता है, हेल्सलेट साइकिल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है द फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम ड्यूरिंग एनेरोबिक रिस्पायरेशन इन ह्यूमन मसल्स। ह्यूमन मसल्स में जब एनेरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो कौन सी प्रोडक्ट को बनाने का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। जब एनेरोबिक रिस्पायरेशन मतलब हम लोग श्वास लिए तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया और ऑक्सीजन जाने के बाद टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज होता है, CO2 जो है CO2 में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम लोग एनेरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। जब वहां टूटता है तो किस फॉर्म में करता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। क्या करता है, लैक्टिक एसिड। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि स्लाइड रूट्स आर फाउंड इन। स्लाइड रूट्स जो होता है किसमें पाया जाता है, स्लाइड रूट्स जो होता है दो प्रकार से, फाइबर्स रूट और स्लाइड रूट, एडवेंटियस रूट, इस तरह से बांटा जाता है। देखिए तो फाइबर्स रूट्स जो होता है यानी कि फाइबर्स रूट जो है और ये स्लाइड रूट्स, यहाँ क्या बोल रहा है कि स्लाइड रूट आर फाउंड किसमें पाया जाता है, शुगर कैन में। एडवेंटियस रूट जो होता है जिसे कहते हैं फाइबर्स रूट के रूप में आता है। एडवेंटियस रूट्स किसमें पाया जाता है, तो एडवेंटियस रूट जो होता है वो बरगद का पेड़ वगैरह में होता है, जो कहता है क्या रेडिकल के अलावा भी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट से आ जाता है। ये शुगर कैन में पाया जाता है कौन सा, तो इसे स्लाइड रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग अगला आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, कहता है कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मींस, इसका मतलब क्या होता है, कार्योकाइनेसिस मींस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सी का ऑप्शन लगाएंगे हम लोग, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्योकाइनेसिस। इसे क्या कहा जाता है, कार्योकाइनेसिस कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच एमॉन्ग, यहाँ देखिए कह रहा है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्लांट हार्मोन। कौन सा ऐसा जो है वो प्लांट हार्मोन के अंदर नहीं होता है। एओक्सिन प्लांट हार्मोन है, जिबेरेलिन प्लांट हार्मोन है, एबीए प्लांट हार्मोन है, लेकिन यहाँ देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये देखिए सी का ऑप्शन नंबर सी जो होता है, देखिए मिटा देते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन जो होता है वो प्लांट हार्मोन्स के रूप में नहीं होता है। इंसुलिन जो होता है वो एनिमल हार्मोन्स है। क्या है, एनिमल हार्मोन्स। जो एनिमल में हम लोग पढ़ाए हैं, पिछले जो वीडियो पढ़ाए थे उसमें इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन पेनक्रियाज से सेक्रेट करता है, पेनक्रियाज का बीटा सेल से, अल्फा सेल नहीं बीटा सेल। कहते हैं द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू। प्लांट जो होता है ग्रीन कलर में होता है तो किस कारण से होता है, प्लांट में आखिर जो होता है ना कौन सी पिगमेंट के कारण जो होता है ग्रीन होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे क्लोरोफाइल, ये तो जान रहा है बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये पूरा एकदम देखो 9-10 से रिलेटेड जो होता है, जो भी बच्चा का थोड़ा सा साइंस में इंटरेस्टेड होता है वैसे विद्यार्थी इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ता है कि पत्ता हरा क्यों होता है, क्लोरोफाइल। जैसे पेड़ जो होता है हरा क्यों है, क्लोरोफाइल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही पिगमेंट्स होता है, कहता है हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स इज क्या होता है, हाइड्रोफोनिक्स जो होता है वो क्या करने काम करता है, हाइड्रोफोनिक्स उसे कहते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट। जितने भी प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है जो सॉल्यूशन होता है प्लांट बॉडी के अंदर उसे हम लोग हाइड्रोफोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। फ्लावरिंग इज ए reproductive plant, the flowering plant is also called angiosperm plants and flower is a main reproductive part of the angiosperm। तो यहाँ कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, कौन होता है, फ्लावर। फ्लावर में ही मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज। क्रेब्स साइकिल किसे कहते हैं हम लोग, क्रेब्स साइकिल जो होता है उसे हम लोग किसे कहते हैं, TCA साइकिल। TCA साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। अब इसमें देखें बहुत सारे स्टूडेंट है जो डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों के बच्चे लोग एक कमेंट कर देता है स्टूडेंट लोग, या फिर यहाँ पर यह बोलता है कि सर आप डायरेक्ट MCQ देते हैं तो आंसर शीट बता देते हैं। तो देखो आंसर शीट के माध्यम से ही समझ सकते हैं। अगर इसकी रीजन को जानना है तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो रीजन नहीं है। और खास करके ऑनलाइन, तो अगर वैसे विद्यार्थी हैं जो चाहते हो कि हम
कंप्लीट थ्योरी पढ़ें, जो अपना टारगेट रखा है कि हमें मेडिकल सेक्टर में कुछ करना है, तो मेडिकल में जैसे झारखंड कंबाइंड, पारा मेडिकल या नीट का ही इवेंट तैयारी करो, लेकिन बेस तो मजबूत करना ही होगा। तो जब आप तैयारी करेंगे तो बेस के लिए जितना ज़्यादा डीप पढ़ सकते हैं, तो जब थ्योरी डीप पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिक जो आता है एकदम हम लोग डिटेल्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास की सुविधाएं दे देंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस में भी अपना मेरा ऐप बायोलॉजी वाला के नाम से है, आप ऐप को जाकर के खरीद सकते हैं, उसमें भी परचेज 11 का 12 का कोर्स ले सकते हैं। जो कोर्स अवेलेबल है उसमें वो टोटल कोर्स हम लोग अपडेट कर रहे हैं। और ऑफलाइन में तो लगभग हम जो है लगभग 12 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं। तो हमारे आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 12 ईयर्स एंड आल्सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड ऑफ द बायोलॉजी या रिलेटेड ऑफ ऑल बुक्स लाइक अ साइंस बुक या एनसीईआरटी पैटर्न, जो किताब पूछ सकते हो क्वेश्चन, उसके लिए देखिए हम लोग ऑनलाइन की सुविधा, यानी कि टोटल मॉडल टाइम की अपडेट होते हुए स्टूडेंट को हम लोग उस तरह से बता रहे हैं कि ताकि उसे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। लेकिन वो विद्यार्थी एक अपने आप में जुझारू होना चाहिए पढ़ने वाला। लोग कहते हैं कि दूर का ढोल सुहान होता है, लोग कहते हैं कि कोटा में जाएगा तभी बच्चा निकालेगा, पटना में जाएगा, रांची में। अरे पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर कहीं भी पढ़ेगा, बस पढ़ाने वाला टीचर की एक प्रॉपर गाइड होनी चाहिए, और पढ़ाने वाला टीचर जो है वो अपनी कितना स्टूडेंट के प्रति इंटेलिजेंस है वो डिपेंड करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखिए बताए क्रेब्स साइकिल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है RUBP स्टैंड फॉर। RUBP क्या स्टैंड करता है? RUBP स्टैंड फॉर क्या स्टैंड करता है? तो देखिए ऑप्शन है राइबोलोस बाइफॉस्फेट। राइबोलोस बाइफॉस्फेट को ये स्टैंड करता है, RUBP स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, कहते हैं अल्गेल कंपाउंड ऑफ लीचेट इज नॉन एज। अल्गेल कंपाउंड ऑफ लीचेट इज नॉन एज, इसे क्या नाम से जानते हैं? तो क्या कहते हैं? फाइकोबायोन। क्या कहते हैं हम लोग? फाइकोबायोन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए हुआ, उसके बाद आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कि गार्ड सेल हेल्प। गार्ड सेल होता है प्लांट में, गार्ड सेल होता है जो हेल्प करता है किसमें? तो ट्रांसपायरेशन। किसमें मदद करता है? ट्रांसपायरेशन में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि सर नहीं दिखता है, वर्ड नहीं दिख रहा है, साउंड आ रहा है ठीक, तो वर्ड नहीं दिख रहा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे। क्वालिटी बढ़ाएंगे, देखिए आपको नेट तो खर्च करना पड़ेगा, क्वालिटी बढ़ाएंगे ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा। समझ में? तो देखिए यहाँ का था कि कैम्पियन सेल इज एसोसिएट विद, जो होता है कैम्पियन सेल एसोसिएट होता है किससे? तो सिव ट्यूब से होता है। किससे होता है? सिव ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 17 बॉटनी से दे रहे हैं और 18 जो है वो जूलॉजी से होगा। यहाँ देखो फाइटोक्रोम्स जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फाइटोक्रोम्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल, क्या होता है? फाइटोक्रोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेटिंग एंड फ्लावरिंग। जब कोई भी पेड़ में जर्मिनेशन प्रोसेस होता है तो वो फाइटो, इसे क्या कहते हैं? फाइटोक्रोम्स वो पार्ट्स होता है जो जर्मिनेटिंग प्रोसेस में इसका रोल होता है। समझे? इसीलिए यहाँ पर दोनों आ जाएगा, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग, यानी कि सी का ऑप्शन लगाएंगे बोथ ए एंड बी। चलिए आज 70 क्वेश्चन हम लोग ये बॉटनी में पढ़े हैं और अब आ जाते हैं हम लोग जूलॉजी। जूलॉजी में आ जाते हैं तो जूलॉजी देखिए यहाँ हम लिख देते हैं जूलॉजी। जूलॉजी में आ गए। जूलॉजी में आ जाते हैं तो यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है लव डव आर द साउंड ऑफ। लव डव आर द साउंड ऑफ। आप लोग को हम लोग स्टेथोस्कोप से भी प्रैक्टिकल करके दिखाया। स्टेथोस्कोप देखा जिसे आला कहता है ना, वो मेडिकल टर्म उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। हर स्टूडेंट को हमने प्रैक्टिकल कर करके यहाँ जो भी हम 11-12 को पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, अगर किसी बच्चा ने ज्वाइन किया ABC बायोलॉजी क्लास हजारीबाग में, तो जानो उसे कम से कम हम प्रैक्टिकल और एक साइंटिफिक स्टैम्पर के माध्यम से उसे मेडिकल सेक्टर की ओर भेजते हैं। प्लस क्या है कि जो भी अपने भाई बहन को अगर भेजते हैं मेरे यहाँ अगर ऑफलाइन क्लास ABC बायोलॉजी में, तो इसका मतलब है आप समझ जाइए कि वो बच्चा पढ़ रहा है आपके यहाँ तो कंप्लीट सेफ है। ऐसा नहीं है
कि हमारे यहाँ जो स्टाफ है, प्लस क्या है कि कैमरा जो ऐसा सुविधा लगा दी है कि ताकि बच्चा, हाँ, जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, जो फाकी मारने वाला स्टूडेंट होता है, थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि चक्कर वाला रहता है, लड़का लड़की वाला, तो वैसी कंडीशन में देखो यंग फिजिकल एंड मेंटल, तो उस लोग को हम लोग खड़ा कर करके एक एक विद्यार्थी को सुनते हैं हम लोग प्रत्येक चैप्टर से। रिजल्ट फेल होने की तो संभावना ही खत्म है। मेरे अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया तो फेल, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है इसका मतलब हम फेल हो गए, यानी कि आई हैव नॉट अ प्रॉपर अटेंशन ऑफ दोज स्टूडेंट, सो ऑलवेज कंप्लीटली नेग्लेक्ट फ्रॉम माय क्लासरूम्स। और अगर वो कंप्लीटली रूप से अगर मेरे क्लासरूम से नेग्लेक्ट हो गया है तभी तो वो बच्चा क्रॉस कर गया, अगर उसको फेल करना है तो मेरा कोचिंग से छोड़ देना। और यही कारण जो होता है ना, ट्रू इज बिटर, सच बात होता है, कड़वा होता है। स्टूडेंट को खड़ा करके पूछते हैं उसके कंडीशन के बारे में। हाँ, अगर क्लास छूट गया तो वो आकर के हमें कंप्लेन करेगा। प्रॉब्लम क्लास हम सालों भर एक स्पेशल बैच देते हैं, और स्पेशल बैच देते हैं कि ताकि कोई भी विद्यार्थी देखे, कहता है ना कि योर ग्रेट सक्सेस इज माई इंटरेस्ट। एक टीचर का यही होता है, सही संपत्ति होता है कि उसके विद्यार्थी एक बहुत बड़ी सक्सेस करे, और वही उसका सबसे बड़ा संपत्ति है। और ऐसी कंडीशन में हम चाहते हैं कि मेरे विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ी सक्सेस हो, लोग वहां से, और यही परिणाम हुआ कि आज 12 सालों से हम लोग जो हजारीबाग में पढ़ा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि हजारीबाग में अगर कोई चॉइस करता है कि एबीसी बायोलॉजी, कोई कहता है कि अगर बायोलॉजी लिया अच्छा ठीक है, कहाँ चल जाना एबीसी बायोलॉजी क्लास में। तो क्यों होता है? क्योंकि देखिए बिजनेस दो तरह का होता है, एक होता है कैट गुडविल, एक होता है डॉग गुडविल। तो हमने वो डॉग गुडविल बनाए हैं कि ताकि विद्यार्थियों के प्रति इतना मेहनत कर करके इस तरीके से कि ताकि उसका भाई रिजल्ट लेके गया, उसकी बहन लेके गया, उसका और कोई रिलेटिव लेके गया, और रिजल्ट ही नहीं लेके गया, एक अच्छे खासे, कितने बार हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर रिजल्ट दिए, स्कूल टॉपर रिजल्ट है। बहुत ऐसे बच्चा है जो मेडिकल सेक्टर में ऑलरेडी जो होता है जॉब में है, या फिर मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है, बशर्ते क्या हो कि पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्स होना चाहिए। हजारीबाग जैसे भेज देता है ना, तो पेरेंट्स कमाने में व्यस्त हो जाता है, और वो पैसा दे करके कहते हैं महीना लग गया उसको 3000 चार्ज, तो वो बच्चा क्या हो जाता है, पैसा आपका नहीं पड़ रहा है वो पैसा, तो इसका मतलब वो बच्चा आ गया बिना पेंदी का लोटा हो गया, और वो फिर इधर से उधर, इधर से उधर, कहाँ 5 दिन 1 महीना डेमो क्लास, हाँ 2 महीना डेमो क्लास, तो कहाँ 15 दिन डेमो क्लास, 1 सप्ताह डेमो, इस तरह से वो टाइम पास करना चाहता है। और कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यानी समझ जाना कि वो वैसे विद्यार्थी को लूट रहा है जो आपके क्षेत्रीय होने का कारण बताता है। कहते हैं हम भी बाबू उसी डिस्ट्रिक्ट से, हमारा चाचा है तो रिलेशन है, तो ये सब के लिए देखिए एजुकेशन और पॉलिटिक्स में डिफरेंट है। एजुकेशन एक होता है जिसमें कोई कास्ट, कोई रिलीजियस, कोई धर्म से मतलब नहीं है, टीचर और स्टूडेंट है, जिसमें एक ही चीज होता है, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन। और कहीं से भी कोई क्षेत्र से रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हजारीबाग की अभी जो कंडीशन बना हुआ है ऑफलाइन क्लास में, तो आप लोग क्या है कि जिस क्षेत्र का टीचर उसका क्या है कि वो ये है वगैरह रिलेटेड से, और वो उसी कंडीशन से अप्लाई करता है। चलिए देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या है कि अब जो क्वालिटी है, लोगों में जागरूकता आ रहा है, और ऑनलाइन बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, केवल मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए। उसके बाद जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे आते जाएंगे, ऑफलाइन में है रिजल्ट ओरिएंटेड को, तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट का अपना क्वालिटी दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखिए लव और डब आर द साउंड ऑफ, किसका साउंड होता है? तो लव डब आर द साउंड ऑफ किसका है? हार्ट का। किसका होता है? हार्ट का। देखिए यहाँ पूछ रहा है किडनी, लंग्स, लीवर और हार्ट, तो किसको मानेंगे? यहाँ टिक लगा देंगे हम लोग हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। कहता है टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ह्यूमन में ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, कितना ग्रुप होता है? तो हम लोग देखिए ब्लड ग्रुप में एक एक विद्यार्थी को प्रैक्टिकल कराए, सारे बेंच पर केमिकल दिए, निडिल दिए, एक दूसरे को प्रैक्टिकल करवा रहे, थोड़ा सा दर्द होगा, 3-3 ड्रॉप्स जो होता है ब्लड ले लेके रिएक्शन करवाए हैं। और कितना होता है? तो 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स होता है। कितने प्रकार का? 4। और उसे नेगेटिव और पॉजिटिव करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? नेगेटिव, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर। तो कितना होता है? A, B, AB एंड O ब्लड ग्रुप। इससे रिलेटेड पूरे डिटेल्स को पढ़ाए। देखिए A, B, AB एंड O, देखिए सही है। इसका यूनिवर्सल डोनर बताए हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स है, RH फैक्टर है, एंटीजन है, एंटीबॉडीज है, टोटल डिटेल्स को बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है क्या कि टर्मिनाइजेशंस ऑकर इन, टर्मिनाइजेशन जो होता है ऑकर्स इन, किसमें होता है? टर्मिनाइजेशन जो होता है ऑकर्स इन, किस पार्ट्स में
निकलने का काम करता है, टर्मिनाइजेशन। ये क्या होता है? डायकाइनेसिस। क्या कौन सा प्रोसेस होता है? डायकाइनेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिस्पायरेशन रिजल्ट इन। रिस्पायरेशन का क्या रिजल्ट होता है? रिस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं? तो O2 को लेते हैं और छोड़ते क्या है? CO2। तो कह रहा है रिलीज O2। रिलीज मीन्स होता है छोड़ना। तो क्या हम लोग O2 छोड़ते हैं? नहीं। क्या छोड़ते हैं? एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म भी नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ CO2 को ट्रांसफर करते हैं, ऐसा नहीं है, O2 का ट्रांसफर होता है। और क्या कर रहे हैं? रिलीज ऑफ CO2, यानी डी का ऑप्शन होगा, रिलीज करते हैं। क्या रिलीज छोड़ते हैं हम लोग? CO2। तो देखिए यहाँ रिस्पायरेशन रिजल्ट इन क्या होता है? रिलीज ऑफ CO2। छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं DCT। DCT का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल कन्वोल्यूटेड टेबल। डिजिटल कन्वोल्यूटेड टेबल यूरिन ब्लडर में हम लोग पढ़े हैं। यूरिन सिस्टम, यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में DCT का देखो, डिजिटल कन्वोल्यूटिंग टेबल्स, यानी ए का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरस। अगला में कह रहा है कि वायरस 6 नंबर में क्या कर रहा है? वायरस क्या है? देखिए वायरस जो होता है सेलुलेटर्स हो जाता है, ए सेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है या यूनिसेलुलर। देखो वायरस जो होता है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, या उसे जितना भी बायोलॉजी में क्लासीफाई किया गया है, हाउ मेनी किंगडम आर क्लासीफाइड इन बायोलॉजी? देयर आर 5 किंगडम आर क्लासीफाइड इन बायोलॉजी ऑल ऑर्गेनिज्म लाइक किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांट और एनिमल। लेकिन वायरस को किसी किंगडम में नहीं रखा गया और इसे हम लोग मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक में पढ़ते हैं। तो वायरस को किस सेल के अंदर रखा गया है? तो नॉन सेलुलर के रूप में ये आता है, जिसे हम लोग ए सेलुलर के रूप में कहते हैं। क्या सेलुलर रूप में होता है। सेल देखा गया है लेकिन फॉल्स सेल में होता है, इसीलिए इसे सेलुलर रूप में कहा गया है, यानी ए का ऑप्शन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या आ जाता है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीन्यूक्लिएटेड। कौन सा ऐसा जो होता है मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है? मल्टीन्यूक्लिएटेड के अंदर ये आता है। तो मल्टीन्यूक्लिएटेड में क्या आ जाता है? देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीन्यूक्लिएटेड। यहाँ मल्टीन्यूक्लिएटेड में आ जाएगा नॉन स्टार्ट मसल्स। क्या जाता है? 7 का क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं क्या जाता है? नॉन स्टार्ट मसल्स। यहाँ क्या आ गया? नॉन स्टार्ट मसल्स आता है। चलिए आगे ध्यान देंगे, आगे क्वेश्चन में। हजारीबाग में ना बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन स्टूडेंट जब बाहर जाता है ना, देखिए कोई भी पेड़ लगाते हैं, पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देखेंगे, कोई भी अगर पेड़ लगाते हैं तो उसमें सुबह शाम पानी डालना होता है। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 15 साल के बाद बाहर आता है तो उसका फिजिकल और मेंटल जब डेवलप होता है ना, तो बहुत ऐसे चीज़ों होता है, एक्सटर्नल अट्रैक्शन होता है, और वैसी अट्रैक्शन के कारण जो होता है मेन एजुकेशन को खो देता है। और सराउंडिंग पार्ट जो होता है क्या अट्रैक्टिव, और कहते हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव ऑफ द सराउंडिंग पार्ट्स, और हमेशा वो घिर जाता है, आकर्षित पार्ट के आसपास घिर जाता है। मेन उद्देश्य उसका जो पढ़ाई होता है वो भूल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे ऐसे होता है, जैसे गर्ल्स लोग का है, अगर गार्जियन को हजारीबाग पढ़ने भेज दिया तो उसको कभी नहीं बोलना चाहिए गार्जियन को कि बेटी आप जवान हो गए शादी ब्याह कर देना। अगर उसे शादी ब्याह का ही कारण बता देता है तो उसको लगता है इंटरटेनमेंट की दो, तो उसका माइंड से प्रेशर हट जाता है पढ़ाई का। वो डायरेक्ट सोचता है कि मेरे गार्जियन तो उधर क्या है शादी ब्याह का चर्चा कर रहे थे, इधर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, चलो टाइम। तो वो इससे सिचुएशन में पढ़ाई को टाइम पास मान देता है और वो 2 साल को इंटरटेनमेंट बना देता है। इसीलिए गार्जियन को पहले अगर कुछ ऐसे चीजों को होता है जो अपने बच्चे को गोपनीय रखना चाहिए, कि अगर वो बता रहा है कि हजारीबाग भेज रहे पढ़ने के लिए, तो नहीं, अभी मेरी बेटी पढ़ेगी, अभी 4 साल कुछ करेगी अगर करना है तो, और इसी कारण से पढ़ाई करेगी। और अगर नहीं पढ़ता है तो उसी के कारण वो आता है, वो अपना इंटरटेनमेंट के साधन बनाने के कारण पता चला कि अपने तो जाता ही है, साथ ही साथ 1-2 और रिजल्ट ले लेते जाता है, समझ में नहीं, इंटरटेनमेंट के कारण। यहाँ देखिए कहता है विच इज आल्सो नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। किसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल, हमारे अपने बॉडी में जो पढ़े हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं हम लोग? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एक आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रेड डाटा बुक डील्स, रेड डाटा बुक जो होता है वो क्या डील करने का काम करता है? रेड डाटा बुक जो होता है डील करता है इंडेंजर स्पेसीज। किसको करता है? इंडेंजर। डेंजर नहीं, डेंजर मतलब होता है खतरनाक, इंडेंजर मतलब होता है खुद खतरे में होना। यानी वैसे एनिमल है जो खुद खतरे में, जैसे डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो टाइगर एक्सटिंक्शन होते जा रहा है, विलुप्त होते जाएगा। कुछ दिन में एलिफेंट विलुप्त हो जाएगा, जैसे डायनासोर हो गया, तो वो खुद इंडेंजर में आ रहा है, तो इसे कहते हैं इंडेंजर ऑफ स्पेसीज। यानी रेड डाटा बुक डील्स विद इंडेंजर स्पेसीज। किसको करता है? इंडेंजर स्पेसीज। ये जो हम पढ़ा रहे हैं एमसीक्यू, ये एमसीक्यू केवल आप 11 के एग्जाम के लिए नहीं देखें। 11 के एग्जाम में तो ये है ही स्पेशल एग्जाम के लिए गेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन वैसे विद्यार्थी जो अभी लैब असिस्टेंट का फॉर्म निकला है उसके लिए भी है, पीजीटी का जो एग्जाम देंगे, टीजीटी वाला एग्जाम में भी आएगा, ये सीओटी का जो फॉर्म भर रहा है जो आफ्टर 12 के बाद एग्जाम देंगे, तो क्या लग रहा है कि 12 के बाद अगर आप पास कर गए तो सीओटी का जो फॉर्म भरे हैं ऑनर्स करने के लिए, तो ऑनर्स करने के लिए आपको एक फॉर्मेलिटी एंट्रेंस देना होगा, और उस एंट्रेंस में अगर कोई भी स्टूडेंट बॉटनी जूलॉजी अगर चॉइस किया है तो बॉटनी जूलॉजी से क्वेश्चन आएगा, 11 से भी आएगा और 12 से भी आएगा, दोनों से क्वेश्चन आएगा। और उसी तरह से क्वेश्चन, जिस तरह से जैक पैटर्न ने सेटिंग किया उसी तरह से एमसीक्यू पर आधारित क्वेश्चन होगा। तो अभी से ही पढ़ेंगे तो बेनिफिट है। देखिए यहाँ का है थायरोक्सिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम, कहां से? थायरोक्सिन कहां सेक्रेट करता है? थायराइड। कहां से आ जाता है? थायराइड ग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ओपन टाइप, देखिए यहाँ पर 11 कहता है कि ओपन टाइप सर्कुलेटेड, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? कॉकरोच में। किसमें हो जाता है? कॉकरोच में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इल्बो ज्वाइंट। इल्बो ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए ये इल्बो ज्वाइंट होता है, इल्बो ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इल्बो ज्वाइंट को किस नाम से हम लोग जानते हैं? इल्बो, हर ज्वाइंट का स्पेशल अपना अपना नाम है इल्बो ज्वाइंट को। इल्बो ज्वाइंट को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? हिंग ज्वाइंट। क्या कहते हैं? हिंग ज्वाइंट। जितने भी हमारे बॉडी में होता है सबका ज्वाइंट का अलग अलग नेम होता है, जो स्केलेटन सिस्टम में हम लोग पढ़ा है बोन के बच्चे, बोन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कितने बोन्स है, कौन सा बोन को क्या नाम से जानते हैं? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या कौन सा है? तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट को पहले जानने से पहले जानते हैं कि ह्यूमन के ब्रेन में कितना पार्ट्स होता है? सेरेब्रम और मेडुला। तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का देखिए यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। सेरेब्रम जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पूछेगा तो यहाँ देखते हैं स्मॉलेस्ट, यहाँ डबल क्वेश्चन निकाल देंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यहाँ लार्जेस्ट की जगह क्या लगा देंगे? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में कौन आ जाएगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा। डबल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं, अगला ऑप्शन में क्या आ जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका होता है? इचिनोडर्माटा का। किसका है? इचिनोडर्माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि पीएच ऑफ सेलिबा, सेलिबा का पीएच क्या होता है? सेलिबा का पीएच, वाटर का पीएच कितना होता है? वाटर के पीएच ही मेन न्यूट्रलाइजेशन पोजीशन को शो करता है, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। लेकिन यहाँ देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पीएच ऑफ सेलिबा कितना होता है? 6.8। वाटर का पूछेगा तो प्योर वाटर जो होता है वो 7। पीएच कितना होता है वाटर का? 7। बस किसी की वैल्यू के आधार पर आगे और पीछे निकाला जाता है, समझ में? ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है स्टूडेंट को। अभी तो हम लोग क्या है, सेलेबा है, अगर ब्लड का पीएच पूछेगा तो ब्लड का पीएच है 7.4, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फाइट, यहाँ देखिए फाइट है, ध्यान देखिए FAT फाइट कहता है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फाइट। फाइट का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइट किसमें कन्वर्ट करता है? सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है फाइट वो टूट करके किसमें बन जाता है? फैटी एसिड। किसमें फॉर्म करता है? फैटी एसिड के रूप में आ जाता है। अगला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो आ जाता है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है क्या? कहते हैं डीएनए डिफर फ्रॉम आरएनए। कहते हैं कि डीएनए जो होता है डिफर, अलग होता है, डिफरेंस होता है इन आरएनए हैविंग। आरएनए में क्या होता है?
तो यहाँ आ जाएगा थायमिन। क्या आ जाएगा? थायमिन। थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल और डीएनए में क्या हो जाता है? थायमिन। ध्यान देंगे, ये अक्सर क्वेश्चन जो है आता है, चाहे ब्लैंक से आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये 11 में नहीं 12th में भी क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए 11 और 12 क्या है? 11 एक प्रकार का बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, यानी 12 से ज्यादा इंपॉर्टेंट 11th है। 12 से ज्यादा डीप पढ़ना 11th का टॉपिक होता है। और स्टूडेंट का जब अचानक से 10th पास करता है ना, 11th में आता है, तो उसको एकदम सब भास्ट हो जाता है सिलेबस, और प्रेशर होता है, कहता अरे वो सर बहुत पढ़ा दे रहे हैं, वो बहुत डीप दे रहे हैं। अरे जितना भी डीप दिया जा रहा है थ्योरी, उतना स्टूडेंट को प्रेशर दिया जा रहा है। गांव देहात में सुना नहीं कि हर जोतने के लिए नया नया बाछा रहता है, तो अगर क्या करता है, उसको पहले मोटा मोटा लकड़ी डाल देता है, उसके बाद उसको, तो उसी तरह से जब हिंदी मीडियम के बच्चा आया ना, तो उसे बहुत ज्यादा लिखाना पड़ता है। हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। जो 10 साल 11 साल से जो स्टूडेंट लगभग जो है पढ़ रहा है हिंदी मीडियम से, 10th का एग्जाम हिंदी मीडियम में दिया है, तो वैसे विद्यार्थी अचानक 12th में इंग्लिश मीडियम आता है, तो उसको एकदम अचानक प्रेशर आ जाता है, तो उसको बदलने में धीरे धीरे टाइम लगता है। उसको अपनी भाषा में कभी डील करना, कुछ ऐसे चीज होता है बायोलॉजी में जो उसको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको वर्ड को ही डिफाइन किया जा सकता है। वर्ड को एक लंबा सा डिफिनेशन बना करके उसको हम लोग प्रैक्टिकली से डिफाइन किया जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है, समझिए। लेकिन उसी में अगर दबाव में कदम जो क्रीज पर टिका और रन बनाएगा, जो आउट हो गया वो आउट हो जाता है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट को प्रेशर दबाव आ जाता है कि दो बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं, अटपटांग है, डीप है, तो सब हम लोग जानते हुए भी कुछ ऐसे सिस्टम को जो है अपनाना पड़ता है। देखिए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन, डाइजेशन ऑफ कंप्लीट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन, यानी कि डाइजेशन हमारे जो प्रोटीन लेते हैं वो कंप्लीट रूप से डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट रूप से हमारा प्रोटीन की डाइजेशन हो जाता है। यानी कोई भी न्यूट्रिएंट का खाना ही पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा फूड इज ए कंप्लीटली डाइजेशन इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो क्या लगाएंगे हम लोग? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से काइंडली इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट समझिए, जो भी है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हम आप लोग को अपडेट चैनल देते रहेंगे। अपडेट में जो रहेगा, यानी एग्जामिनेशन, जैसे अभी बहुत सारे सेट 1 सेट 2 और भी सेट देंगे, प्लस कोई एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, जैसे अभी हमने दिया नीट का नोटिफिकेशन दिया, उसी तरह से और भी नोटिफिकेशन हो गया, रिजल्ट हो गया 12th का। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है वो चाहता है कि 12th के एग्जाम दे करके आए, तो रिजल्ट क्या हुआ है, कितना आंसर शीट हम लोग तुरंत करंट में अपलोड कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट आवे एग्जाम दे करके तुरंत मिला ले। अब मिलाने के बाद वो अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाए कि कितना % हमने सही बनाया। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट हजारीबाग में अगर ऑफलाइन क्लास में आएंगे, तो एक बार ABC बायोलॉजी क्लास में आप आइए, आप लोग को बहुत ही बेहतर, आई विल ट्राई टू गिव यू बेस्ट सेटिस्फेक्शन दैन अदर कोचिंग्स इन झारखंड। झारखंड के जितने भी कोचिंग्स है, हम सबसे बेहतर देने की कोशिश करेंगे। अगर किसी, लेकिन हाँ, वो स्टूडेंट भी अगर क्या होता है कि परस्पर एक जो होता है मेहनत करने वाला होता है, अगर वो हमें काउंटर फेस करके अगर क्वेश्चन पूछता है, तब वो और भी आगे निकल सकता है। और ऐसे क्या होता है कि कुछ कभी कभी निगलेक्ट भी हो जाता है। कभी कभी ये निगलेक्ट हुआ कि बता रहे हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट, देखिए पढ़ाने वाला जो होता है वो अपनी भावनाओं को पढ़ाता है, अपने विचार को पढ़ाता है, अपने तरीके से पढ़ाता है, लेकिन समझने वाला अपने तरीके से। एंड ऑल स्टूडेंट आर डिफरेंट, बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट स्कूल्स, different basic education, so also have a different type of minds and able to understand like a different portions। सब एक जैसा होता है नहीं, और जब एक जैसा नहीं होता है तो सबका, अगर सब कोई एक ही जैसा हो जाता है, सबको अगर बायोलॉजी आसान नहीं होता तो सब डॉक्टर बन जाता है। हर कोई रहता अपना, कौन नहीं चाहता कि हम बेहतर करें, लेकिन हाँ, अपने अंदर की कमी को ढूंढ करके आगे की ओर बढ़ना, अपने अंदर की कि हमारे अंदर क्या कमी है और हमने क्या क्वेश्चन राइज किए जो टीचर ने नहीं बताया। एक प्रकार का ये कंप्लीट मोटिवेशन जो है वो कोई नहीं देगा, कंप्लीट मोटिवेशन आपका दिल और दिमाग देता है। और ये दोनों को स्थिर करेंगे तो आपका एक इंटेंशन, जो इरादा बनाएगा, वो आपको एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेगा। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।